हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज चेक करेंगे बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए। एक बेकरारी, एक टेंशन, एक डिप्रेशन चल रहा है इसकी लाइफ में। चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, सोच रहा है कैसे सही किया जाए। और ये अपने प्यार से जुदा है, अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में फिर से पाना चाहता है। सो ये प्लानिंग कर रहा कुछ कि इस जर्नी के रिगार्डिंग इसको सारी बातें समझाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। वन बाय वन इनके माइंड में हर चीज़ आ रही है। ये पर्सन आपको खुद को आपके साथ बंधा हुआ फील करता है। ये पर्सन जहाँ पर चाहता है कि इनके दिल की रानी, दिल का राजकुमार इनकी ज़िंदगी में रहे, फिर से लौट कर आए, फिर से इनसे इनसे राब्ता कायम करे और ये फिर से आपका प्यार पाए। और ये पर्सन यहाँ पर आपको एक जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये जस्टिस देना चाहता है, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है। और ये पर्सन यहाँ पर एक दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आध्यात्मिक शक्तियों के साथ ये संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, उनका सहारा ले रहा है ताकि इस जर्नी के रिगार्डिंग इनको कुछ समझ आ सके। ठीक है जी, किसी हो सकता है किसी से एक आध्यात्मिक गुरु से मिल रहा है ये पर्सन, किसी के कांटेक्ट में है जिन्होंने इनको इस जर्नी के रिगार्डिंग बहुत सी चीज़ें समझाई हैं कि तुम किसी जर्नी में हो, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ विशेष अपनी पूरी करनी है तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, यूनिवर्स के करीब जाना पड़ेगा। इसकी लाइफ में कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु है जो इसको गाइड कर रहा है। और ये सबसे पहले इनको बताया गया है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और इनको कर रहा है। तो इनको समझ आ रहा है कि यूनिवर्स इनके साथ है, जो भी ये कर रहा है उस अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, उस चीज़ का रिजल्ट इसको मिल रहा है। ये पर्सन यहाँ पर देख रहा है कि आपने अच्छा किया था, आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है, इसने आपके साथ बुरा किया था, इसलिए ये पर्सन स्टक होकर रह गया, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है जी, सो ये पर्सन यहाँ पर ये सोच रहा है। बिहाइंड द सीन इनकी लाइफ में ये चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक आध्यात्मिक पर्सन बनना चाहता है। ये आपको पाने के लिए ये कोई जप तप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक साधु संत महात्मा की तरह रहने लगा है। इसके अंदर एक गजब का चेंज आया है। ठीक है जी। और और ये ऐसा इसलिए इसने किया क्योंकि इस पर किसी ने स्पेल किया था। ये खुद से उस चीज़ को सही करना चाहता है। ठीक है जी। और वो इसीलिए ये मेडिटेट कर रहा, खुद को मेडिटेशन में ला रहा है। एक आध्यात्मिक हो रहा है यहाँ पर। दूसरा, इनको आपका प्यार चाहिए था, आपके प्यार के लिए ये तरस रहा था, और हो सकता है इनका दिल टूटा था, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, उस चीज़ के लिए स्टक था ये बंदा, इसलिए ये आध्यात्मिक लाइन में चला गया ये पर्सन। और अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, अट्रैक्शन फील करता है। अब इनको वन बाय वन सारी जर्नी की बातें समझ आ चुकी हैं। अब ये आपको, क्योंकि इनको समझ आ चुका है, अवेकन हो गया ये पर्सन, अब ये सॉलिड ऑफर आपको देना चाहता है। और ये हार्टमेट मूड पे हैं, अभी बात नहीं कर रहा, किसी से भी नहीं कर रहा, कट ऑफ हुआ है फैमिली से, फ्रेंड सर्कल में, आपसे, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर इनकी एक अवेकनिंग हो रही है। ये मैस्कुलाइन है यहाँ पर, ये संत महात्मा की तरह रहने लगा है। ठीक है, ये लेकिन आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा ये। और ये संत महात्मा की तरह इसलिए रहने लगा क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है, इनको पेन दी है किसी ने, या तो इनके किसी स्टेप ने इनको पेन दिया, इन्होंने कोई बैड स्टेप उठाया, गलत स्टेप ज़िंदगी में लिया, उस वजह से इनका दिल टूटा हुआ। इनको लग रहा है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा कुछ ये सिनारियो नज़र आ रहा। ये पर्सन के साथ जजमेंट होगा यहाँ पर। जो भी इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, जो भी उस चीज़ का ये एक, कहते हैं ना, एक खमियाजा भुगत रहा, ये अपने आप को पेन दे रहा कि इसने आपको चीट किया, धोखा दिया, इसने आपको यहाँ पर छोड़ा है, इसलिए अब ये दुनिया को छोड़कर रहना चाहता है, ये तनहा रहना चाहता है, ये कहीं दूर है, अकेला तनहा। ठीक है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का रास्ता चेंज किया है, एक एक दुनिया से निकलकर एक आध्यात्मिक रास्ते पर जो चल पड़ा है पर्सन। और ये चाहता क्या है जी, ये पैसे से मुंह मोड़ रहा, ये करियर से मुंह मोड़ रहा, सब चीज़ों को पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ रहा है। और ये यहाँ पर डिवाइन के करीब हो रहा है पर्सन। ओके, ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन बना हुआ है। ठीक है जी, चीज़ों को समझ रहा है ये पर्सन। ठीक है,
इनको सारी ऑब्स्टेकल पता चल रही है, जो भी रिलेशनशिप में जहाँ जहाँ खराबियाँ हुई, कैसे हुई, ये आपको आपसे बात करना चाहता है, एक बार आपसे बात करना चाहता है और ये आपको बताना चाहता है कुछ जहाँ पर, ठीक है जी। सो कुछ ये हैंगमैन की सिचुएशन में था, इसलिए इसने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का रुख चेंज कर लिया, आध्यात्मिक हो गया। जहाँ तक मुझे चांसेस है ये यहाँ पर ऐसा ना हो कहीं ये संन्यास ले ले, ऐसा कुछ इसका सिनारियो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और देख लेते हैं, वेट वेट, इसने ऐसा क्यों किया, इसने अपनी ज़िंदगी का रास्ता क्यों चेंज किया, बिहाइंड द सीन देखिए टॉपिक क्या था और क्या इसकी ज़िंदगी निकली, इसने ऐसा क्यों किया, इसने अपनी ज़िंदगी का रास्ता क्यों चेंज किया। द हार्मिट बहुत ज़्यादा एक आध्यात्मिक बना हुआ है, यूनिवर्स से बात कर रहा, तन्हा अकेला मेडिटेट कर रहा, क्योंकि ये यहाँ पर पास्ट लाइफ की बारे में जानना चाहता है अपनी, ये जानना चाहता तुम इसकी ज़िंदगी में क्यों आई और क्यों क्यों आप दोनों जुदा हुए। ये पर्सन जानना चाहता है कि तुम्हारे साथ मेरा क्या कनेक्शन था, ये जानना चाहता है कि मैं उसको क्यों नहीं भूल पा रहा, और ये भी जानना चाहता था यूनिवर्स से कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ और क्यों मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं कर पाया और क्यों मैं उसके साथ बैलेंस नहीं कर पाया और क्यों मैं उससे जुदा होने के बाद उसको भूल नहीं पाया। ये सारी चीज़ों के सवालों के आंसर चाहता था, इसलिए ये हरमिट मोड पर चला गया और आध्यात्मिक लाइन पर कब चल पड़ा इसको नहीं पता चला। ये धीरे धीरे करके दुनिया से कट ऑफ हो गया और इसका आउटकम क्या निकलेगा, अब क्या ये इसका आउटकम क्या निकलेगा, इसने किया क्या, पहले मैं ये चेक करूँगी इसने किया क्या आपके साथ जो ऐसा हो रहा है, किया क्या। ओ माय गॉड, एक समय था ये पर्सन बहुत फ्लर्टी नेचर का था, बहुत से मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा, इसने आपको चीट किया, आपकी पीठ पीछे इसने बहुत से रिलेशनशिप बनाए, इसने आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में छोड़ा जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने आपको छोड़ दिया। ये पर्सन ने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, आप इनसे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, आप इतना इससे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन पर आप स्टक होकर रह गए। आप इनसे बहुत प्यार करते थे, इनकी सच्चाइयाँ सामने आई, आपका दिल टूटा, आप पेन में गए। इस वजह से ये पार्टनर को आपने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर द एम्परर, यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में चला गया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करने लगा, और क्योंकि आपके साथ इनका ब्रेकअप हो गया था, इनकी चोरी पकड़ी गई थी थर्ड पार्टी के साथ, तो उस चीज़ का इनके दिल पर एक बहुत गहरा सदमा लगा। तो ये पर्सन ने यहाँ पर अपने आप को बदलने की कोशिश की, ठीक है, पहले ही इसने आपको मनाने की कोशिश की, क्योंकि वेट वेट वेट, पहले इसने आपको मनाने की कोशिश की क्योंकि आप लवर्स थे, ठीक है, और ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता था और अपना प्यार आपको बताना चाहता था, आपको ज़िंदगी में रखना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ना इनकी जो फैमिली है उन्होंने इंटरफेयर किया, यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप इनका बनने नहीं दिया। तो जो भी सिनारियो था, इनको पेन मिली है, इस पेन से निकलना चाहता था ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मनाता रहा है आपसे शादी करने के लिए, इनकी फैमिली मानी नहीं, तो इन्होंने यहाँ पर खुद के साथ जस्टिस किया, इन्होंने खुद को पेन देने की कोशिश की, खुद को ऐसा इस रूप में डाल लिया। तो ये पर्सन तनहा हो गए, अकेले हो गए, तो इन्होंने यहाँ पर किसी का सहारा नहीं लिया, साथ नहीं लिया, क्योंकि ये पेन में थे। तो इनको आध्यात्मिक जगत में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये भी बताएंगे हम। तो लेकिन यहाँ पर जब ये तनहा रह गए ना, तब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया, ये तनहा अकेले एक हर्मिट मोड पर चला गया पर्सन। उसके बाद इसने यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की, क्या कहाँ पर की, इसने अपनी दुनिया को चेंज कर लिया और ये इसने एक्शन लिया, क्योंकि ये आपको भूल नहीं सकता था और आप इसको इग्नोर कर रहे थे, इनका दिल टूटा था। इसने सबसे पहले लोगों से, दुनिया से कट ऑफ किया, देखिए इसने लोगों और दुनिया से कट ऑफ किया, अपने आप को गार्ड अप कर लिया। एक हो सकता है किसी जैसे कि इस पर्सन ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, एक में कैद कर लिया, क्योंकि इससे गलती तो हुई थी और ये ओवर थिंकिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा कि इसने अपने प्यार को खो दिया। इसके बाद इसने यहाँ पर इस लाइन, इसको पता ही नहीं चला कब ये इस लाइन पर चल पड़ा, इसका मन, दुनियादारी सब सब खत्म हो गई, क्योंकि इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया था, इस चीज़ का रिग्रेट था इसको, और ये पर्सन यहाँ से आपकी ज़िंदगी से निकल गया। और यस,
इसने पहले सोचा कि आपको मनाया जाए, लेकिन आप माने नहीं। इसने थर्ड पार्टी बनाई थी, उस वजह से इसने थर्ड पार्टी ने भी चाहा इनके साथ रिकनसाइल किया जाए। इसने थर्ड पार्टी को भी छोड़ दिया था, आपको भी छोड़ दिया था, आप ऐसे ही चले गए थे। लेकिन इसने थर्ड पार्टी के साथ रिकनसाइल किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आपसे प्यार करता था, और इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी को एंड कर दिया, रिलेशनशिप उनके साथ नहीं रहा, और इसने अपने आप को यहाँ पर उसकी स्टकनेस से, उसकी कैद से थर्ड पार्टी की निकाल लिया। और उनके साथ इन्होंने फाइट, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, और ठीक है, इन्होंने काफ़ी टाइम आपको ढूंढा सोशल साइट पर, लोगों के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश की। जब आपके बारे में नहीं पता चला, तब इन्होंने दुनियादारी से मुंह मोड़ लिया, खुद के साथ जस्टिस किया, ये तनहा रह गए, और बहुत ज़्यादा पेन सही इन्होंने। और उसके बाद इनको लगा कि मैंने गलत किया, इसलिए मुझे दुनियादारी छोड़नी चाहिए, और मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था दुनिया में, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ा। और ये पर्सन धीरे धीरे कर कर शांत महात्मा वाली फीलिंग में आ चुका है। अब इसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन इतना तनहा है, लेकिन आपकी याद है जो इसके दिल से अभी भी नहीं निकल रही। ये अपने आप को इतनी पेन दे रहा, दुनिया से कट ऑफ हो गया, लेकिन आपकी यादों के सहारे ये आज भी जिंदा है। इनको ये याद है कि इन्होंने आपको पेन दी थी, आपको दर्द दिया था, एक सच्चे इंसान को इसने खो दिया। इस चीज़ का इसको रिग्रेट है, अभी भी है। और ये पर्सन यहाँ पर अभी भी मेडिटेशन कर रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये आपकी यादों से भी बाहर निकल सके। सो यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस पर्सन की लाइफ में बिहाइंड द सीन, और क्या चल रहा है? आप इनकी एम्प्रेस हो, इसलिए जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का। इसने आपको